नमस्ते आप लोगों को। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हम लोगों को आशीष दिया। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और आप लोगों को विश करना चाहूँगा हैप्पी सैबत। मेरे भाइयों बहनों और माँ पिताजी जितने हैं, प्लीज़ आप लोग से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये साबत स्कूल लेसन जो अभी हम यहाँ दिखा रहा है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, अच्छा से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिए। क्योंकि जब हम लोग शब्द स्कूल लेसन पढ़ने से क्या होता है कि परमेश्वर के वचन को हम लोग गहराई रूप से हम लोग उसको अध्ययन करता है, समझता है। इसलिए हर घर में हम लोग सकने से हर घर में हर शाम को शब्द स्कूल लेसन हम लोग को पढ़ना है, अध्ययन करना है। जब तक हम लोग शब्द स्कूल लेसन को स्टडी नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन को कभी भी हम लोग नहीं समझेगा। इसीलिए आप लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग परमेश्वर का वचन का अध्ययन करिए हर दिन, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज़ दिया है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप वहाँ पर देख सकते हैं खुलकर, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और आपका जो सर्कल पास्टर और सर्कल लीडर जो इंचार्ज है शायद, वो आपको ये शब्द स्कूल लेसन को आपको प्रोवाइड करेगा, आपको देगा आप मांगने से। प्लीज़ आपको वो शब्द स्कूल लेसन को आप पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा घर में। तो आज का सॉरी, आज का जो शब्द स्कूल लेसन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के जीवन में, और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी क्या करेगा कि ये जो शब्द स्कूल लेसन को स्टार्ट नहीं करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में सब्र करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हम लोगों को आशीष दिया, अगुवाई किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और फिर से नया जीवन देने के लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पिता, अभी जो शब्द स्कूल लेसन अध्ययन करने जा रहा है, पिता प्लीज़ आप ब्लेस करना। आपका पवित्र आत्मा हम लोग के साथ रहे, ताकि हर कोई जो ये वचन को सुनेगा, उनके हृदय में तन मन में आपका पवित्र आत्मा काम करे, आपका वचन को समझे गहराई से और उसका पालन कर सके, वो विनती है। और पिता आपके हाथों में मैं समर्पित करना चाहूँगा। कुछ गलती किया तो समाधान करना पिता, क्योंकि विनती आपके इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हम लोग का शब्द स्कूल लेसन का जो टॉपिक है, यहाँ पर बोलते हैं कि प्लानिंग फॉर सक्सेस ना, जो हम लोग योजना बनाता है, कामयाबी होने के लिए योजना बनाता है, तो ये टॉपिक है। तो इसमें कुछ बहुत सी चीज़ हम लोग को समझाना सिखाना चाहता है, तो हम लोग और आगे हम लोग अध्ययन करेगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स लोग हैं, हम लोग आज इसको हम लोग सीखेंगे यहाँ से। योजना जो सफल होने के लिए, उसके लिए हम लोग देखता है। तो आज का जो शब्द स्कूल लेसन 8 है, और यहाँ पर बताया है कि कोलोसियन चैप्टर 3:23-24 में यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर साफ तरीके से लिखा गया है कि बोला है यहाँ पर, देखिए जो भी काम हम लोग जो मिलता है, काम जो जो भी काम हम लोग मिलता है, उनको हम लोग हृदय से करना चाहिए, तन मन से करना चाहिए, प्रभु के लिए करना चाहिए, आदमी के लिए नहीं। आदमी को सोचकर अगर इंसान को सोचकर काम करेगा, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग कभी भी कामयाबी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, दिल से हम लोग परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए, जो भी काम मिलता है, आदमी के लिए नहीं। ताकि हम लोग सोचना है कि प्रभु परमेश्वर के लिए ही हम लोग काम करना है, और वो जो है, वो इनाम जो हम लोग को दिया जाएगा परमेश्वर बोल के बताया, जो यीशु क्रिस्त को हम लोग सेवा करने से। देखिए हम लोग यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए साफ तरीके से। देखिए जो भी काम छोटा हो या बड़ा हो, ओके, कोई भी काम को हम लोग दिल तन मन से करना है। और वो काम को हम लोग सोचना है कि अ, ये परमेश्वर का काम है, ईश्वर का काम है। हर किसी के पास में ये जिम्मेदारी है काम करने का। ये विचार हम लोग को तन मन में रखते हुए काम करना है बोल के हम लोग को बताया गया है। अगर हम लोग सोचना शुरू हो जाएगा सोचेगा कि ये इंसान के लिए हम काम कर रहे हैं बोल के सोचने से क्या होगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बोलने से, क्योंकि इंसान के लिए हम लोग करना शुरू करेगा तो उनसे अच्छा एप्रिसिएशन, तारीफ, उसे आशा करेगा तारीफ लेने के लिए। ये हमको शायद हमको अच्छा करेगा, हाँ? हम अच्छा करने से शायद हमको अच्छा पाएगा होगा। तो ये एक पर्सनली चला जाएगा। तो हम लोग किसी को खुश करने के लिए हम लोग
काम नहीं करना है, बल्कि हम लोग ये काम करना है कि ये परमेश्वर का काम है, ईश्वर के लिए हम लोग काम करना चाहिए। तब उसका इनाम, रिवॉर्ड हम लोग को परमेश्वर की तरफ से हमको दिया जाएगा। इंसान के बारे में सोचने से बहुत से गड़बड़ हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं बोल के सोचने से, किसी को खुश कराने के लिए, बड़े लोग को, लीडर को, कोई भी चीज़ किसी के लिए हम अच्छा करने के लिए, इंप्रेशन अच्छा रखने के लिए, ताकि वो भी हमको देख सके बाद में, है कि नहीं? तो ये विचार सब इंसान का विचार है ये सब। लेकिन परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का काम में हम लोग कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि ये मेरा एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ये हमको करना है, ये ईश्वर का काम है, बल्कि हम लोग इसको विचार करके ही इसको हम लोग काम को करता है। तो इसीलिए कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 23 वर्स चैप्टर 3 वर्स 23 टू 24 में हमको ये बात बता दिया है साफ तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखता है, देखिए अभी मॉडर्न समाज में, सोसाइटी में हम लोग देखने से देखा जाता है कि देखिए बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे रुपया लोग होते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, जिसका गाड़ी बंगला पूरा उसका क्या मेटेरियलिस्टिक, मतलब सामान से पूरा भरा हुआ है उसका, गाड़ी, मर्सिडीज कार, BMW, बंगला। सो हम लोग को, इंसान को उसको देखते हुए, उसका प्रॉपर्टी को देखते ही हम उसको इम्पोर्टेंट देता है। और अम, और उसी प्रॉपर्टी से घमंड, जो घमंड हम लोग को दिल में उत्पन्न हो जाता है, हम लोग से विचार आ जाता है कि हम कौन। तो ये सब चीज़ होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो ये जितने भी चीज़ें जो अभी हम बताए आप लोगों को, देखिए जब हम लोग कामयाबी होना चाहता है, परमेश्वर के लिए हम लोग कामयाबी होना चाहिए। सवाल ये है, परमेश्वर के लिए हम लोग कामयाबी होना चाहिए, बल्कि अपना संपत्ति, अपने धन और अपने रुपया के ऊपर में हम लोग घमंड नहीं होना चाहिए। बल्कि हम लोग ये सोचना चाहिए कि ये सब परमेश्वर का दियाला कुछ समय के लिए है, जिससे हम लोग परमेश्वर का महिमा करना है। तो ये दिल दिमाग हम लोग का विचार विचार होना चाहिए, बल्कि हम लोग को पता है। चलो हम लोग देखता है ये साम 15 में क्या करना चाहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, कुछ चीज़ हम लोग को सिखाना चाहता है। ये सवाल का जवाब देखिए, जब हम लोग एक अच्छा अच्छा चरित्र हम लोग जब दिखाएंगे ये समाज में, जब हम लोग संसार में हैं, तब हम उसका चरित्र को दिखाएंगे। तो स्वर्ग पवित्र स्थान पर प्रवेश होने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए, ये संसार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग खुद को तैयार कर सकेगा। उसको तैयार करने के लिए परमेश्वर का चरित्र को हम लोग इस संसार में दिखलाना है, दिखाना है लोगों को कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का आदमी है। जब तक हम लोग खुद को नहीं दिखाएगा, परमेश्वर यीशु क्रिस्त का चरित्र का हम लोग को जीवन में अगर नहीं झलकेगा, दिखाई नहीं देगा, तो लोग परमेश्वर को कभी भी अंदाजा नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर बोला है कि देखिए हम लोग एक एक नागरिक होने के एक नागरिक होने के नाते, एक स्वर्ग का नागरिक होने के नाते, वो स्वर्ग का नागरिक को हम लोग इस पृथ्वी में पर भी वो चीज़ को, हम लोग चरित्र को लोगों को दिखाना है कि हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग को जानना चाहिए। और यही बात परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, कि इस तरीका का काम करने से ही हम लोग अपने जीवन में जो जो परमेश्वर ने जो काम करने के लिए दिया है, वो काम में सफलता होगा। तो जो लेकिन हम लोग इस सांसारिक वाला चीज़ से हम लोग तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि सांसारिक लोग जो है, अभी हम जस्ट थोड़ा आगे आपको बताया है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत क्या मेटेरियलिस्टिक है। तो किसी का बस गाड़ी होगा, किसी का और बंगला होगा। तो हम लोग अगर उनके विचार पर तुलना करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग फंस सकता है, तकलीफ में हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको सावधान रहना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ सिखाने वाला कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग अब अध्ययन करेंगे। प्लानिंग फॉर सक्सेस मतलब योजना बनाना प्रगति होने के लिए और कामयाब होने के लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग को बाइबल से सिखाता है। और दूसरा जो है यहाँ पर लिखता है, देखिए एक शादीशुदा होने के लिए, एक शादी होने के लिए, शादी करने के लिए किस तरीका से हम लोग ब्याह ब्याह करने के लिए किस तरीका का हम लोग, किस किस्म से, किस तरीका से हम लोग जो है कामयाब हो सकता है, इसको भी हम, इसका बारे में भी हम लोग थोड़ा टच करेगा, बाइबल में क्या बोलते हैं उसके बारे में, शादी। तो दूसरा है कि देख अच्छा एक कामयाबी वाला परिवार हम लोग किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। एक अच्छा परिवार को हम लोग किस तरीका से
परमेश्वर के चरण में ला सकता है, और एक परिवार को अच्छी तरह से हम लोग किस तरीक़े से हम लोग चला सकते हैं एक परिवार को, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम लोग काम करना चाहिए, एक कामयाबी हिसाब से काम करना चाहिए, उसको भी हम लोग देखना है थोड़ा। तो हम लोग ये सब देखते हैं। तो कामयाबी इससे भी होता है जब हम लोग बूढ़े, जो अनुभव है, बहुत बहुत से बूढ़े लोग, बड़े लोग, और जो सीखे जाने हैं, जो अनुभव है, उन लोगों से हम लोग एडवाइस लेना, उन लोगों से कुछ चीज़ सीखना, उनका एडवाइस को जानकर, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीख कर हम लोग आगे बढ़ना, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लानिंग फॉर सक्सेस, अभी हम लोग इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 10 बाइबल में लिखा है, जो भी काम आपका हाथ में मिलता है, उसका अपना तन मन से, अपना शक्ति से, अपने तन मन से पूरा उसको करना है बोल के बताया। जो भी काम आपके हाथों में आ जाता है ना, जो भी काम छोटा या बड़ा, जो काम आपको सौंपा जाता है, आपको दिया जाता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। उसको हम लोग तन मन से, पूरे हृदय से, पूरा बलबूत से, पूरा इतना ताकत से वो काम को करना है बोलता है। ये बात हम लोग को बताया इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 10। वो चीज़ क्या है कि जो योजना हम लोग बनाता है प्रगति होने के लिए और कामयाबी होने के लिए, तो ये चीज़ हम लोग को ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप कामयाबी होने दिले, सक्सेस होने दिले, तो आपको ये योजना बनाना पड़ेगा। क्या बोलता है? कोई भी काम आपको मिलता है अपना जीवन में, छोटा हो या बड़ा हो, उसका तन मन लगा के हम लोग करना है बोल के पता। ये हम नहीं बोल रहे, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बोल रहे हैं। और वही छोटा काम से ही आपको बड़ा वाला काम तक, जिम्मेदारी तक आपको प्रमोशन किया जाएगा। परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा काम भी देगा जब आप छोटे छोटे काम में अगर फेथफुल रहता है, अगर सही रहता है, ईमानदार रहता है, तो आपको बड़ा काम भी दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखता है कि देखिए, अगर इस संसार में हम लोग अगर कामयाबी होना चाहता है, तो हम लोग को तैयार होना पड़ेगा आनंद जीवन के लिए। ओके, और आनंद जीवन के लिए, और जो शांति, जो हम लोग दूसरों को बातों को सुनकर, एडवाइस को भी सुनना बहुत ज़रूरी है बोल के बताया। जो जो बड़े लोग हैं, जो अनुभव हैं, उन लोगों से भी सीखना है, उन लोग का सजेशन को भी हम लोग सुनना है बोल के बताया। और हम लोग चुपचाप से बैठकर एक सुस्ती हिसाब से, लेजी स्टाइल से हम लोग को नहीं बैठना है बोला। हम लोग को एक तरीका को याद रखना चाहिए, वो क्या है कि हम लोग को फोकस करना चाहिए और जो एडवाइस दिया है उसको सुनना चाहिए। ये सब यहाँ लिखा है, प्रोवर्ब्स 6:9-11, 13:4-24, इसमें लिखा है बाइबल में। आप पढ़ सकते हैं इसको, उसका फिर रीप्ले करके देख सकते हैं और अपना घर में अध्ययन कर सकते हैं बाइबल से। तो हम लोग यहाँ पर देखता है, देखिए हम लोग कोई भी खाली समय को हम लोग कभी भी बेकार में हम लोग उसका नष्ट नहीं करना है, बल्कि वो खाली समय जो भी है उसको हम लोग सही तरीक़ा से प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो पास्टर्स हैं, मिशनरीज हैं, जो भी है, वो लोग तो फुल वर्कर है फील्ड में, ईश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वासी लोग जो जितने भी हैं, वो लोग, कोई लोग सरकारी काम करता है, कोई हाजिरा काम करता है, कोई बिजनेस करता है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हम लोग को सबको एक ही समय दिया है, और वो समय हम लोग को सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय उन्हें से भी निकाल कर आप प्रभु के लिए गवाही देना है। वही बात है, परमेश्वर के लिए काम करना है, थोड़ा सा निकाल के। परमेश्वर आपको 100% काम पूरा समय देने के लिए वो आशा नहीं रखता है, लेकिन कुछ समय परमेश्वर के लिए निकाल के इसके लिए काम करना है। हाँ, कुछ समय जो खाली समय हम लोग परमेश्वर के लिए, उसके लिए गवाही देना चाहिए बोल के बताएं। और परमेश्वर हम लोगों को चाहता है कि काम करो, ऐसे बैठना नहीं है, काम करो चाहता है। कुछ ना कुछ हम लोग को इन्वॉल्व होना है, एक्टिव होना है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 में पढ़ने से हम लोग को मालूम चलता है। लेकिन जो काम परमेश्वर ने दिया है वो एक बोझ की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि वो काम जो हम लोग खुशी से, आनंद से उसका काम को करना है। परमेश्वर का काम को हम लोग बोझ लेके, बर्डन सोच के नहीं करना है। हम लोग वो परमेश्वर का काम को, दिया वाला काम को हम लोग खुशी से, आनंदित से हम लोग उसको काम करना है। ये सोचना है कि इस संसार में आने का कारण क्या है, एक जिम्मेदारी है, आनंद जीवन है, जो परमेश्वर ने हम लोगों को दूसरों को भी
सिखाने के लिए, समझाने के लिए दिया है, तो वो काम करना है बोल के हम लोग का दिल दिमाग में सोचना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए जवान लोग, बड़े लोग आ, आ, ऐसे काम करना है तन मन से, चाहे वो आपको पैसा दे के, हाजिरा दे के, शायद पे करके आपको ऐसे करके भी काम करना है। अगर वो नहीं देता है बोलने से भी आप किसी को मदद करके भी काम करना है। काम हमेशा हम लोग को जारी जारी रहना चाहिए बोल के हम लोग को बताए। जो आदमी काम में इन्वॉल्व होता है, किसी को मदद करता है, पैसा से भी पैसा कमाता है और कुछ ना कुछ काम कर कर रहा होता है, तो परमेश्वर उनका साथ रहता है। और वही परमेश्वर परमेश्वर हाँ हम लोगों को सीखो चाहता है। देखिए और एक बात है, बच्चे लोग जो हैं उन लोगों को भी उन शारीरिक रूप पर, मानसिक तौर पर उनको सिखाना है, पढ़ना है, सिखाना है। क्योंकि बिना पढ़ाई करके हम लोग जब स्टडी नहीं करने से क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पढ़े और जाने और फले और फूले और जाने, ये चाहता है। इसलिए हर माता पिता के जिम्मेदार होता है अपना संतान को पढ़ाना, लिखाना है, सिखाना है, सही काम को दिखाना है, क्या चीज़ हम लोग को करना है। ये हम लोग को बहुत ज़रा ज़रूरी है बोल के हम लोग को बताएं। तो यहाँ पर देखिए बड़े लोग भी अपना काम होते हैं, जो अपना काम करने वाला जगह में काम होता है, उसमें भी वो सही तरीक़ा से काम करना है, मिलना है सबका साथ में। इसी तरह परमेश्वर हम लोग को आशीष देता है, एक्टिव रहना है बोल के बताया। तो यहाँ पर लिखा है, और दूसरा टॉपिक है, दूसरा स्लाइड है, इसमें बताया कि ए सक्सेसफुल मैरिज। देखिए हम लोग अच्छा वाला शादीशुदा हम लोग कैसे हो सकता है, हम लोग एक अच्छा शादीशुदा परिवार कैसे बन सकता है। ओके, अच्छा मतलब सक्सेस वाला, कामयाबी वाला, उसका हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 1 में हम लोग देखते हैं, आइजक जो है अपना बेटा जैकब को बुलाया और उनको आशीष दिया, बोला है कि नहीं, और उनको चर्च हिम किया, उसको बताया उसका जिम्मेदारी को, और उनसे कहा हाँ तुम कभी तुम जाकर कैनेन बनने वाला जगह से तुम वहाँ का बेटी लड़की को शादी नहीं करेगा, तब पत्नी नहीं बनाएगा, तुम पत्नी नहीं लेगा उस जगह से, क्योंकि कैनेन का उस जगह में, उस साइड में कोई जगह है जहाँ पर वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता है ना। यहाँ में क्या क्या कहने का, आइजक जेकब को ये कहना चाह रहा है कि देखो अपना बेटा के लिए, है कि ना, ये हम लोग को केयरफुल होना है, बहुत ज़रूरी है। अपना बेटा के लिए, बेटी को एक लड़की शादी करने के लिए दूसरा नॉन बिलीवर से, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो ईश्वर को नहीं पहचानता है, परमेश्वर को भय नहीं मानता है, ऐसे औरत का साथ में शादी मत करो बोल के बताया। ताकि वो अगर ईश्वर को भय नहीं मानेगा, डर नहीं मानेगा, और संसारिक वाला अगर वो अगर लेडी होगा, वो औरत होगा, तो क्या होगा, अगर वो तुम्हारा पत्नी बनेगा, तुम भी संसारिक में बन जाएगा, तुम भी संसारिक में फंस जाएगा, संसारिक की तरह तुम भी उसमें वो फंस जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बताया है कि इस चीज़ से तुम सावधान रहना और सतर्क रहना, ये बात को हम लोग को बताया है। ये बात बाइबल में लिखा है कि मतलब, और लड़की भी लड़का वाला, संसारिक वाला, नॉन बिलीवर, जो परमेश्वर को नहीं पहचानने वाला का पास में शादी नहीं होना है, जिससे भाई नहीं मानता, ताकि उसका साथ शादी हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो एक धार्मिक आदमी होकर, एक परमेश्वर का संतान होकर अपना बेटा बेटी को अच्छा शिक्षा सिखाना है, उसके अपना कम्युनिटी में, अपना जो परमेश्वर का वचन में रहने वाला को ही उसका साथ में शादी करवाना है बोल के बताए। तभी परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का ज्ञान होना, परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार चलने वाला ही वो लेडी होना है, वो औरत होना है बोल के बताया है, वो लड़की होना है। ऐसे लोग के पास ही शादी करना चाहिए। तो इसलिए आइजक बहुत केयरफुल था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा संसारिक औरत का साथ जाए और वो संसारिक बन जाए। तो हम लोग एक माता पिता होने के कारण हम लोग ये केयरफुल होना है अपने बेटे बेटी को, कि मतलब एक नॉन का साथ में हम लोग नहीं देना है, बल्कि उनको छोटा से ही उसको हम लोग दिमाग में उसको सिखाना है कि परमेश्वर का प्यार को, जीवन को किस तरीके से जीना है, ये हम लोग सिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग एक अच्छा, सुखी और कामयाबी वाला एक परिवार, शादीशुदा परिवार हो सकता है भविष्य में। ये बात का पता है। देखिए एक चीज़ हम लोग को याद रखना चाहिए, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12
वर्स 1 में लिखा है यहाँ पर देखिए, इन द डेज ऑफ यूथ, जब आप जवान हैं उस समय आप परमेश्वर अपना परमेश्वर को याद रखना बोल के बताया। जब आप जवान हैं तब याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात को बताया है यहाँ पर क्लियरली। क्यों बात बताया है? क्योंकि देखिए जब हम लोग जवान होता है तो हम लोग के पास ताकत आता है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कहीं भी जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं जब हम लोग यूथ होता है, क्योंकि उसमें हम लोग का दिमाग भी तेज होता है और शारीरिक रूप पर भी ताकत रहता है, एक्टिव रहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि उस समय ही एक समय है, टाइम है, राइट टाइम है, सही टाइम है, जब परमेश्वर की हम लोग अच्छी तरह से परमेश्वर का काम कर सकता है। ये बात याद रखना। और ये भी बताया कि देखिए हम लोग पढ़ना है, लिखना है, अपना जीवन में सही तरीक़ा से काम करना चाहिए, और अपना पढ़ाई, अपना जो टैलेंट है, जो आप जो चीज़ कर सकते, जो परमेश्वर ने आपको दान दिया है, जो आपको दान मतलब टैलेंट, टैलेंट का मतलब जो आपका जो टैलेंट है, जो आपको दिया है, जो जो आप जानता है बहुत चीज़, जब परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, वो वरदान को, टैलेंट को आप सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना है। वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, खुद के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। खुद के लिए आप इस्तेमाल करेगा तो आप सेल्फिश बन जाओगे। तो ईश्वर के लिए हम लोग इस्तेमाल करना, पढ़ना भी है, कुछ भी करना है, जो भी चीज़ करना है उसी के लिए करना है। तो एक 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 लड़का या लड़की एक जिम्मेदार होते हुए हम लोग अ, घर घर में एक घर का परिवार होने के नाते, एक पिता होने के नाते, घर का परिवार को आप पालन पोषण करना चाहिए, उनको देख रेख करना चाहिए, और उनके लिए क्या चीज़ का ज़रूरी है ज़िंदगी में, बेसिक नीड्स को हम लोग देना है, कपड़ा, रहने वाला, ये सब को मैनेजमेंट, क्या बोलता है उसको, होम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है उसको हम लोग जानना है, उसको हम लोग सिखाना है, समझाना है, एक घर का नीड्स को जानने के लिए बोल के हम लोग बताया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को किस तरीक़ा से एक लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहिए, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। और ये बात इसीलिए ज़रूरी है, देखिए जब आप लाइफ पार्टनर चूज़ करता है, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, जो जो आपका पत्नी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि पत्नी ही होता है जो अपना बच्चा को क्या करता है, गाइड करता है। क्योंकि बच्चा अधिकतर अपना माँ का साथ ही अटैच रहता है, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसलिए माँ को चुनना, बीवी चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चा को ऊपर में किस तरीक़ा से उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए जैसे माँ और पिताजी जिस तरीक़ा से व्यवहार करेगा, उसका जो उसका कैरेक्टर रहेगा, वो कैरेक्टर जो है अपना बच्चा के ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है, और बच्चा माँ पिताजी का चरित्र को देखते हुए कॉपी करता है और उस तरीक़ा से जीने का कोशिश करता है। तो माँ और पिताजी जो है अच्छी तरीक़ा से अपना बच्चा लोग को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको याद रखना, उसके लिए पिताजी गॉडली होना है, परमेश्वर को डरने वाला, और जो माँ मीन्स वाइफ, पत्नी भी ईश्वर को डरने वाला पत्नी, एक लेडी होना चाहिए, औरत होना चाहिए, जो अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर के वचन को समझना है। ये बात को बता रहे हैं, यहाँ में साफ तरीक़ा से बताया गया है। तो हम लोग को ये सब जानना है, ये क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी वाला जो शिक्षा है, जो हम लोग को सिखाता है बाइबल में, तो इसको हम लोग ध्यान से सुनना है। तो हम लोग का बाहर और अंदर का जो चरित्र है वो दिखाई देना चाहिए, तो उसी प्रकार से हम लोग का आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है, ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल फैमिली होने के लिए क्या करना है, हम लोग फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 में क्या लिखा है, देखिए एक घर का एक हेड होने के कारण, होने के नाते हम लोग जो चीज़ का ज़रूरी है उसको हम लोग को देना है। जो घर का जो एक सदस्य होने के नाते हम लोग उसका प्रोवाइड करना है। एक माँ पिताजी हो के उसका नीड्स को हम थोड़ा आगे को बता दिया था आप लोगों को, कि जो नीड्स है, जो परिवार का जो ज़रूरी है उसको हम लोग को देना है बच्चे लोग को, और पिताजी होके घर को अच्छी तरीक़ा से गाइड करें, जनरल गाइडलाइन को देना है, और माँ जो अपना बच्चा को देखना है, गॉडली वे में इंस्ट्रक्शन देना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे नहीं होने से क्या होगा कि हम लोग क्या होगा, बाद में उसका असर पड़ सकता है, उससे बच्चा स्ट्रे हो सकता है आपका बच्चा, तो बाद में बैक स्लाइड भी हो सकता है,
और विश्वास से दूर हो सकता है। इसलिए हम लोग बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ जानने के लिए। तो यहाँ पर ये बात को बताया, तो हम लोग यहाँ में देखता है यहाँ पर देखिए अ, यही बात है जो हम बताएँ थोड़ा आगे को, अपने बच्चा को उसको एजुकेट देना है, पढ़ाना है, लिखाना है और उसको कॉन्सेप्ट देना है और इटर्नल लाइफ के बारे में, और बाइबल स्टडी हमेशा देना है अपना बच्चा को, सिखाना है। परमेश्वर का वचन को सुबह नहीं तो शाम को प्रेयर करना है, बाइबल स्टडी करना है, बच्चा को भी सिखाना है। तब दिन प्रतिदिन हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते रहेगा। आप लोग से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट, जो फैमिली है, शादीशुदा बच्चा है, प्लीज़ आप लोग इसको मेंटेन करिए घर में। सुबह और शाम को हमेशा प्रेयर करिए और हमेशा सुबह उठने से परमेश्वर का वचन बाइबल को चैप्टर वाइज ना तो वर्स 2-3 वर्स पढ़िए, घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए दिन भर के लिए क्या करना है, और शाम को साबत स्कूल लेसन को पढ़ने के लिए नहीं भूलना है। ये हम लोग को सिखाना है और वही उदाहरण यहाँ पर दिखा है कि हम लोग ये सब चीज़ को सिखाना है, और यही सिखाने से ही ये जब हम लोग ये चीज़ को जब सिखाते हैं तो बच्चा उसको उससे सीखते हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, वो चीज़ बच्चे लोग भी सीखते हैं, और ये चीज़ को हम लोग उनको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर देखो उन लोगों को जो चीज़ का ज़रूरी है उन लोगों को देना है, और उन लोगों को सिखाना है, अच्छा चरित्र सिखाना है, कैसे काम करना है, माँ पिताजी का जिम्मेदारी है इसको जानना है, और अच्छा उसको एजुकेशन भी देना है। बाइबल, जो आदमी बाइबल जानता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान देता है, सीखता है, वो एजुकेटेड बन जाता है, वो पढ़ा लिखा बन जाता है ऑटोमेटिकली। उसको सिखाने के लिए माँ पिताजी का जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर एलन जी वाइट के डिजायर ऑफ एजेस में भी लिखा है, आप लोग पढ़ने से भी खुद मालूम होगा, और हम बताएगा कि एक समराइज करके, या में कि देखिए हम लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढना है काम करने के लिए, जिससे हम लोग के खुद के लिए सही रहेगा, और दूसरों को भी मदद करना चाहिए, और वही मदद जो काम परमेश्वर ने हम लोग को काम करने दिया है वही एक आशीष बनेगा दूसरे के लिए, और जो काम मिला उनको हम लोग एकदम विश्वास से करना है, फेथफुली करना है, और वही काम हम लोग खुशी से करना चाहिए अपने जीवन में और परमेश्वर का महिमा के लिए। और यही बात का मतलब, और यही चीज़ को हम लोग सिखाना है, अपना बच्चा लोग को भी सिखाना है, जिम्मेदारी को सिखाना है, और माँ पिताजी हो के ये जो जिम्मेदारी है वो चीज़ को हम लोग सिखाना है, और उसी प्रकार से एक अच्छा समाज में एक अच्छा समाज समाज में रह सकेगा, और ये जो है बच्चे लोग भी अपना समाज में रह सकेगा, और परमेश्वर के वचन को जानने के बाद ये सब जब सिखाला जो है ये जो एलन जी वाइट का, इसको भी हम लोग देखना है, क्योंकि देखिए माँ पिताजी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बेटी माँ बच्चा लोग को सिखाने के लिए माँ पिताजी को पहले सबसे पहले सही होना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिखाना पड़ेगा, ये हम लोग को जानना है। तो काम करता है तो सक्सेसफुली क्या करता है, देखो आगे हम बता दिया था, जो भी काम मिलता है हम लोग एकदम दिल दिमाग से लग के अच्छा से पूरे हृदय से हम लोग काम करना है, जो भी काम मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर पौल ये भी बात को बताता है, हम लोग को सिखाता है कि जो भी काम मिलता है हम लोग को अच्छा से काम को करना है, आ, आ, किसी आदमी को फेवर करने के लिए, किसी को खुशी कराने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि हम लोग काम करना है परमेश्वर को खुश करने के लिए, और परमेश्वर का आँख का निगाह में सही होने के लिए हम लोग काम करना है। किसी भी बड़े लोग को हम लोग उसको खुशी कराने के लिए, अगर किसी को खुशी कराने के लिए हम लोग काम करेगा तो हम लोग सक्सेस कभी नहीं होगा लाइफ में। याद रखिए, ईश्वर हम लोग को इनाम देगा। ओके, गॉड है जो मालिक है, जो वही हम लोग को इनाम देगा, ये याद रखना चाहिए। देखिए हम लोग देखते हैं कहानी में द लेवन था, जैसे कि जो जैकब ने काम किया था फेथफुली। कहानी को तो मालूम है, जेनेसिस 30:27 में कहानी 7 ईयर्स काम किया, फेथफुली काम किया और गया। तो ये फेथफुल काम करने वाला को हम लोग देखना चाहिए। तब जब हम लोग फेथफुल काम करता है तो उसका इनाम को दिया जाता है। जोसेफ का स्टोरी को भी देखते हैं, जब हम्बल बनाया है, खुद को छोटा बनाया, एक गुलाम था, है कि नहीं, लेकिन काम करते गया काम करते गया, उन्होंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, काम करते गया काम करते गया। बाद में वो उसका काम को देख के उसको बोलने का ज़रूरी नहीं है, उसको ऐसे हाई पोजीशन में ऊपर में उठा दिया कि बाद में तो प्राइम मिनिस्टर बन गया इजिप्ट का, है कि नहीं जोसेफ। तो ये सब कहानी को हम लोग देखता है, जब हम लोग ये कहानी सेम कहानी को देखता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अगुवाई किया।
हम लोग बाइबल में जब कहानी को पढ़ने से, हिस्ट्री को पढ़ने से दिखाता है। तो खुद को हम लोग हम्बुल होना है, नर्मता होना है, सही होना है और परमेश्वर का बात को हम लोग सुनना है। तो उसी में ही परमेश्वर का हम लोग खुशी आनंद होता है पर्सनली, जब ईश्वर का काम को हम्बुली काम करने से। बताए जो कुछ कुछ काम है जो हम लोग को बताया यहाँ पर लाइव के NGYD इसमें है, लेकिन इसमें लिखा है कि हम लोग का जो परमेश्वर का व्यवस्था दिया ला को हम लोग अच्छा से उसको एक उदाहरण में हम लोग दिखाना चाहिए। और जो कोई भी काम जो है वो अच्छा होता है, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, सब काम सही होता है और ज़रूरी होता है। उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम को दिल दिमाग से हम लोग को करना चाहिए और अच्छा से करना चाहिए। जो काम हम लोग को दिया है उसको नम्रता से करना चाहिए। यही काम से हम लोग को दिखलाता है कि परमेश्वर का चरित्र को हम लोग को दिखलाता है। ओके, तो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो तो यहाँ पर ये भी बताया है कि एडवाइस ऑफ अचीविंग सक्सेस। यहाँ पर बोला है कि Psalm 1 चैप्टर 1 वर्स 3 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ में भी वही है। यहाँ पर ये बताया कि वो लोग ऐसे हैं जो सक्सेस, जो कामयाबी लोग, ऐसे टाइप के लोग हैं जो वो पौधा को उखाड़ता है, नदी का किनारे में कहीं में कोना में वहाँ में उसको उसमें उसमें रोप देता है वो पौधा को। और वो पौधा बड़ा होता है, बड़ा होके क्या होता है उसमें उसमें फल आता है बोला। और सीजन में उसमें हरे हरे पत्ते लगते हैं, वो कभी नहीं सूखता है। और उसमें उसमें बाद में उसको देखेगा तो उसमें प्रगति होता है उसमें, है कि नहीं। देखिए उसी प्रकार से जब तक यीशु कृष्ण परमेश्वर में अगर हमें लगे रहता है, परमेश्वर के वचन में हम लोग अ, होता है, उसमें रहता है, उसका आज्ञा का पालन करता है, जब तक उसमें कनेक्शन रहता है तब तक हम लोग के जीवन में हरियाली ही हरियाली फल ले आता है बोल के बताया। जो एडवाइस जो कहाँ से हम लोग को मिलता है, एडवाइस जो है हम लोग को बाइबल से मिलता है। काउंसलर कौन है? गुड काउंसिल, द ग्रेट काउंसिल हम यीशु क्रिस्तो है, परमेश्वर है, हम लोग ग्रेट काउंसिलर। सो उसका एडवाइस को सुनने से ही हम लोग हरियाली होता है और उसमें जीवन होता है बोल के बताया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ है। सो हम लोग को जो बाइबल का जो दिया वाला एडवाइस जो है क्या है, हम लोग को बुराई चीज़ से दूर रहना है, सही चीज़ को करना है। क्या सही है परमेश्वर के आँख के निगाह में, और जो परमेश्वर का व्यवस्था उसका कानून का हम लोग को सुनना है। और वो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर यहाँ में दिया है, उसको हम लोग देखना है। सॉरी, यहाँ पर ये बताया है कि प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, तुम अपना विचार अपने ज्ञानी में मत रहना, नहीं रहना, बल्कि बताए परमेश्वर को खोजो बोला है, ढूंढो, उसका एडवाइस को लो बोले। उसका एडवाइस कहाँ से मिलता है? हम लोग बाइबल से मिलता है। अपना विचार से जाने की कोशिश नहीं करना है बोले, क्योंकि अपना विचार हमेशा गलत रास्ता में ले जाता है बोले। प्रार्थना करना है और बाइबल से एडवाइस लेना है, तभी हम लोग का रास्ता सीधा होगा, सही रास्ता में जाएगा बोल के बताया। ओके, और यहाँ पे देखिए प्रोवर्ब 27 वर्स 23 to 24 में, कीप ट्रैक ऑफ योर इनकम एंड योर, देखिए अपना एक परिवार होने के बाद में क्या होता है कि आपका जो इनकम जो आता है उसको बेकार में उड़ाओ मत, पैसा को इधर उधर जहाँ तहाँ उड़ाओ मत। वो पैसा को आप होम मैनेजमेंट, घर को किस तरीक़े से चलाना है, कम कम इनकम हो या ज़्यादा इनकम हो, आप उसको मैनेजमेंट करने जानना है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, उसको करने जानना है बोले। क्योंकि वही परमेश्वर हम लोग को सिखाता है कि सही तरीके से हम लोग को इन्वेस्ट करना है, बेकार से पैसा को उड़ाना नहीं है। ये बताया प्रोवर्ब 27, 23, 24। और हम लोग कहाँ कहाँ खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया है, उसका हिसाब किताब अकाउंटेबल होना है बोला। ये संसार ही है एक जगह जहाँ पर हम लोग को होम मैनेजमेंट ही हम लोग को दिखाता है, एक एग्जाम्पल दिखाता है कि हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए हम लोग लायक है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर भी एक दिन हम लोग को वही हिसाब किताब करेगा। किस तरीके तुम जब जिंदा था संसार में, जब तुम क्या काम किया है, किस तरीके से समय तुम बिताया है, तो वो मैनेजमेंट को हम लोग पूछेगा। और ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है किस तरीक़े से आप अपना इनकम और एक्सपेंस को किस तरह मैनेज करता है परिवार में। सिर्फ परिवार नहीं, परिवार में, आपका काम करने वाला जगह में, आपका चर्च में, और कहीं भी हो, इसका हम लोग को याद दिलाता है।
तो यहाँ पर दूसरा है प्रोवर्ब 15:16 में, लिव विद इन योर मीन, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना तुम कमाते उससे ज़्यादा तुम खर्चा कम करो बोला है। पैसा जितना सेविंग करने की कोशिश करो, सही जगह में इस्तेमाल कर को बोलते हैं, जब ज़रूरत होगा ना, जहाँ पर ज़रूरत होगा उसी में करना है बोले, जहाँ जेन्यून है वहाँ में इस्तेमाल करना है बोले, बेकार में उसका खर्चा नहीं करना है बोले। और बजट को आप जितना आपका इनकम है वो बजट के हिसाब से आप बजट बनाना है बोले, उसको जानना है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ प्रोवर्ब चैप्टर 6:6-8 में, सेव पार्ट ऑफ योर इनकम, कोई भी इनकम आप मिलता है उसको आप सेव करने बोले। कुछ तो पैसा तो सेव करने, कम हो या ज़्यादा। हम लोग ये नहीं सोचते कि वो लाख लाख रुपए सेव कर सकता है, नहीं। अपना इनकम के मुताबिक जितना आप मिलता है कुछ पैसा होने से भी आप सेविंग करना है, क्योंकि वो सेविंग करके आप उसको भविष्य और कुछ चीज़ में इस्तेमाल कर सके, तो आपका बजट सही रहेगा। वो ज्ञान हम लोग को परमेश्वर दिया है। तो और दूसरा यहाँ में देखिए, आप धार उधार हमसे दूर रहना है बोला, कभी भी धार नहीं ले, धार लेते जाएगा तो आप तकलीफ होते जाएगा, और बर्डन होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा और प्रेशर होगा, तो इससे बहुत सा समस्या खड़ा हो जाता है, और ये धार का वजह से ही घर घर भी बर्बाद हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि अब वाइफ एंड हस्बैंड में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और डिवोर्स भी होता है, सेपरेट भी हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, पति पत्नी भी झगड़ा होता है। ये सब धार डेप्थ का वजह से हो जाता है। तो हम लोग को ये डेप्थ से बहुत दूर रहना है, बल्कि हम लोग को बाइबल में सिखाया है, इसका हम लोग केयरफुल होना है। प्रोवर्ब 13:4 में बोलते बी एंड डिलीजेंट वर्कर, एकदम कहीं भी जगह में आप रहता है एकदम ईमानदारी और सही तरीका से काम करना है बोला है। कहने का मतलब हम लोग क्या सही गलत को परखना है, वो गलत है साथ नहीं देना है। कहीं भी जगह में हम लोग काम करता है, पब्लिक में करता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि प्राइवेट सेक्टर, कोई भी काम कोई भी जिम्मेदारी हम लोग लेता है, गलत को कभी सपोर्ट नहीं देना है, सही को सपोर्ट देना है, और हम लोग को एकदम ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है बोल के बताया है। ये परमेश्वर का एडवाइस है जब बताया वाला है प्रोवर्ब 13:4 में। और दूसरा क्या है, और दूसरा लास्ट में हमको ये बताया कि मलाकी चैप्टर 3:10, बी फेथफुल बाय गिविंग बैक योर टाइड एंड ऑफरिंग टू गॉड। देखो यहाँ पर ये बताया गया, देखो हम लोग को जीना, सांस लेना, हर चीज़ में परमेश्वर का ही आशीष है कि नहीं। हम लोग को कोई भी हम लोग रिसीव करना भी, ये भी गॉड का ही ब्लेसिंग है, सब कुछ तो उसी का है, वही हम लोग को दिया है। तो यहाँ से हम लोग को परमेश्वर को थैंक्स ऑफरिंग देना है। ऑफरिंग मतलब दान देना है, बोला धन्यवाद देना है, वो दिल से, जबरदस्ती से नहीं, बर्डन हो कि नहीं, बल्कि खुशी से हम लोग दान देना है। और तायत तायत देना है। तायत मतलब जैसे कि कोई भी इनकम आप मिलता है, 10,000 मिला तो 1,000 दिया। एक क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। 1/10 का मतलब एक एक ये जैसे कि 1/10 का मतलब जैसे कि 100 रुपया बोलने से 100 से आपको 10 रुपया देना है। 10 रुपया आप इनकम मिला तो 1 रुपया देना है। 1 लाख मिला तो 10,000। 1 करोड़ में 10 लाख, मतलब 1/10 का इनकम हम लोग को गॉड को देना है। वो परमेश्वर का है बोला है। मैं लिखी 3:10 में बोला वो परमेश्वर का है, उसको हम लौटाना है। और वो क्यों मांग रहा है परमेश्वर, क्योंकि वही 10 इनकम से 1/10 इनकम और आपका जो ऑफरिंग दिया वाला से ही परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। उससे चर्च बनेगा, उससे परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी को मदद कर सकेगा, है कि नहीं। और जो काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, उनके लिए उनको खाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये ही है, ये बहुत, इसको हम लोग याद रखना है, नहीं भूलना है। तो मैथ्यू 25:14-21 में क्या बोलता है, देखो हम लोग एक बात याद रखना चाहिए, वो क्या है, ये संसार परमानेंट नहीं है, ये संसार टेम्पररी है। यहाँ पर हम लोग जिंदा होते नहीं रहेगा, हम लोग जिंदा होते नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक दिन हम लोग को मरना है और मरेगा ही। तो इसीलिए यहाँ में क्या बोला कि ये हम लोग का परमानेंट जगह नहीं है। अगर हम लोग मर भी गया तो यीशु क्रिस्त वापस आएगा तो पुनरुत्थान के लिए हम लोग को जी उठाएगा। और कोई कोई लोग को जब वो वापस आने तक कोई लोग जिंदा भी तो रहेगा, उन लोग को तो जिंदा जिंदा ले जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये टेम्प्रोरी जगह है, ये वो दुनिया, यहाँ पर हम लोग परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो जो भी काम कर रहा है तो हम लोग दिल से करना है, और एक जर्नी की तरह यहाँ में हम लोग आया है। तो ये काम को हम लोग को करना है जब तक हम लोग जिंदा है। तो ये काम को करके जब यीशु क्रिस्त वापस आएगा तो हम लोग घर जाना है वापस। हम लोग का घर यहाँ नहीं है ओरिजिनल, हम लोग का घर कहाँ है, हम लोग का घर स्वर्ग में है, हेवन में, जहाँ कभी नहीं मरेगा, इटर्नल लाइफ वहाँ में हम लोग को मिलेगा बोल के पता है।
बाइबल में बताया ये बात को, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना है। अगर जो भी आदमी सोचता है यहाँ में परमानेंट है, सोचता है, वो आदमी इटर्नल लाइफ लॉस हो जाएगा। उसका तन मन सब कुछ इस संसार में ही रहता है ना, यहीं रहेगा, तो वो कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। तो हम लोग को याद रखना चाहिए, स्वर्ग का राज्य ही हम लोग का परमानेंट होम है, ये टेम्प्रोरी होम है। यहाँ तो हम लोग ऐसे आया हुआ है घूमने के लिए, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ईश्वर का काम को करने के लिए हम लोग को यहाँ में लिया गया है। ये बात को हम लोग को याद रखना चाहिए। तो ये है, तो हम लोग का काम जो है परमेश्वर का काम, योजना को साथ देना, उसका काम करना, उसका साथ में उसका इच्छा का अनुसार से हम लोग चलना, और और उसका जिम्मेदारी को लेना, और एक साथ परमेश्वर के साथ में हम लोग को काम करना, और ये सब हम लोग को याद रखना है। उनका दिखाया वाला जगह दिशा में हम लोग चलना, और अच्छा से काम करना, और जो भी काम दिया है उसको अच्छी तरीके से करना, जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना, और जितना हो सकते हैं अपना बलबूत से करना, जितना हो सकता है। परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं दिया जाएगा जो जो तुम नहीं कर सकते। हाँ, अभी आप जब दूसरा काम काम जो है जो तुम कर सकता है उसी के करेगा, और जो नहीं कर सकते परमेश्वर उससे आपको आशा नहीं करेगा। आप जो कर सकते हैं वही आपको करना है, हम लोगों को करना है, ये परमेश्वर को वादा है। एलेन जो एजुकेशन चैप्टर 15 पेज 138 में लिखा है। तो हम लोग को ये बात हम लोग को अच्छी तरीक़े से याद रखना चाहिए। इसी में मैं आज समाप्त करना चाहूँगा हम लोग का आज का लेसन जो है। प्लीज़ आप लोग साथ दे और अध्ययन करें, सुनिए। हम आप लोग से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ ये सिर्फ इस जो हम अभी जो सिखाया है जो शब्द स्कूल लेसन, वो जो है सिर्फ उसको सुनने से नहीं होगा, बल्कि आप घर में भी बैठ के अपना परिवार का साथ में शब्द स्कूल लेसन का पढ़िएगा, स्टडी पढ़िएगा, दिन प्रतिदिन, हर दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरा हफ्ता भर का लेसन है। कभी स्किप मत करिए उसको पढ़िए, ताकि वहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा परमेश्वर का। वही है, यही आज मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा मेरा शब्द स्कूल लेसन को। नमस्ते, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। फिर से अगला हफ्ता में नया लेसन में फिर मैं प्रिपरेशन करूँगा, और मैं फिर अपलोड करूँगा। धन्यवाद।